नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार ही होंगे सीएम पद का चेहरा। हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर चिंतित दिखे सीएम सुक्खू। कहा, बरसात में अब तक 69 लोगों की हो चुकी मौत, तकरीबन 700 करोड़ रुपए तक का हुआ हिमाचल को नुकसान। झारखंड में ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ एक और सफलता। पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से पुलिस ने 8.22 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद। हजीराबाद में ज्वेलर्स की दुकान के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बाइक और पिस्तौल की बरामद। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे। परंपरा यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को सीएम बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव में हमारी जीत होगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। बिहार में विरोधियों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य विकास का है। हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने कहने का काम किया है। हम भी, चूंकि 5 दल है हमारे एनडीए में, उसमें एक हम भी हैं। हम लोग ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला 2025 में नवंबर में संभवतः होगा, उसका अगुवा नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो परंपरा तो यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जाहिरतन अभी यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। चुनाव में जीत हम लोगों की होगी ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। अगर आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, क्या आप स्वीकार करेंगे, हाँ या ना सर? हम एज के उम्र का जहां तक हिसाब है, राजनीति में आए थे तो हमने कहा था 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम 2020 में भी लड़ गए और 2024 में भी लड़ गए किसी कारणवश, लेकिन अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो अभी जिम्मेदारी हमको नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, एक कह करके कि मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूं और इसी के लिए आज आप देख रहे हैं कि 81 वर्ष के उम्र में भी हम एक दिन भी बैठ नहीं रहे हैं, सब जगह विभाग को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री का, तो मैं मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हूं, इसलिए कि उम्र भी नहीं है, समय भी उतना नहीं दे सकेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री की इच्छा हमारे दिमाग में नहीं है। सर, क्या बिहार में लड़ाई लग रही है आपको? बिहार में क्या आपके चुनाव हम हिंदुस्तानी अवाम विपक्ष क्या आपको लग रहा है मजबूत है आपके? एकदम हम विपक्ष में नहीं, हम लोग पक्ष में हैं। हम लोग पक्ष में हैं, एनडीए के साथ हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वहाँ 4 विधायक, 1 एमएलसी, 1 मंत्री और 1 लोकसभा का मेंबर हम हैं। तो हम तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। कंपटीशन नजर आ रहा है बिहार में? कोई कंपटीशन विरोधी से नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा है और इधर विकास का है। नीतीश कुमार जी ने अपने समय काल में बिजली का, सड़क का, लाइन ऑर्डर का, विद्यालय का, सबका काम कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी का एक टॉरिंग पर्सनालिटी और इतना देश और विदेश के लिए काम किए हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार के बच्चे जरे के लोग समझ रहा है कि साहब एनडीए के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना अच्छा होगा। बिहार के पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में से करीब 4.25 करोड़ मतदाताओं को हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि ये जाति का नहीं बल्कि गरीबों और बिहारियों पर हमला है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बीएलओ को अपने गांव में प्रवेश ना करने दें और कोई दस्तावेज नहीं दें। जरूरत पड़े तो उनको गांव से भगा दो। कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है,
भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं करेंगे। भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है, अरविंद जी को भी अधिकार है। रस्सी जल गई हो, ऐठा नहीं गई। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है और कई लोगों को इस आपदा में अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसी को लेकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब से बरसात शुरू हुई है तब से 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 37 लोग लापता हैं। सीएम ने कहा कि इस आपदा के दौरान 110 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी देश के गृह मंत्री से बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे हमारी पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी खंबे थे उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना है कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग में 92 छात्र फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू किया है और थुनाग के कई गांव में जहां बहुत बड़ा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र के एसडीएफआर और एनडीएफआर की टीमें पहुंच चुकी है। 300 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। 790 के करीब हमारी जलपूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 332 बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति पहुंची है। हमारे जो सरकार द्वारा राहत कराया मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है। मतलब सब जगह नुकसान की, बहुत बड़ी नुकसान की खबर आ रही है और मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रीगण जो भी है, माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश जी है, आज सुबह इन्होंने भी अपनी जलपूर्ति योजनाओं की बैठक ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं और मैं खुद आज हमने जाना था लेकिन मौसम खराब करने के बाद मैं खुद दोबारा जाना चाह रहा था कि खुद आकलन किया जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है। तो हमने पहला फैसला ये किया कि 5,000 रुपये प्रति परिवार के किराए के हिसाब से उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और उसके अलावा एसडीएम को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतजाम किया जाए। इस बीच मैं खुद जो इन क्षेत्र है उसमें खुद दौरा करूंगा। मैं सभी हमारे जो कुलीग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग बैठ के करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सर, भारी बारिश के
बिहार के दरभंगा में भालपट्टी थाना क्षेत्र के आहियापुर गांव में 8 महीने के नवजात की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जहां नवजात बच्चे की मां ने शिकायत देते हुए अपने पति पर 2 लाख रुपए में नवजात को बेचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आहियापुर गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में 3 राउंड हवाई फायरिंग कर हल्का बल प्रयोग भी किया और नवजात को बरामद किया। तो वहीं सूचना पर डीएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस पूरी घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। क्या कुछ अब तक जानकारी मिली? अभी तक प्राथमिक रूप से जो हम लोग को जानकारी मिली है कि जो है कि कौन थाना क्षेत्र है? भालपट्टी थाना। नहीं, सोनकी थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे के मिसिंग की पुलिस की सूचना दी कि उसके पति ने उसके बच्चे को किसी के हाथों जो है उसका सत्यापन करते हुए पुलिस जो है कि त्वरित कार्रवाई करती रही। बहुत सारे टेक्निकल और जो है कि अन्य साक्ष्यों का उपयोग करते हुए बच्चे तक पुलिस पहुंच गई, बच्चा को रिकवर करने लगी। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध के क्रम में पुलिस जो है कि इसके साथ थोड़ी सी ग्रामीणों की झड़प हुई। उसी को मैं देखने आया हूँ, 2 लोग से ही बात कर रहा हूँ। अभी माहौल शांत है, बच्चा रिकवर कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे विधि से मत होगी, जो हमको साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार हम लोग सर फायरिंग हुई है, कै राउंड फायरिंग हुई है? सर सिर्फ सुनने में हम लोग को आया हुआ है, उसका हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। उसका हम लोग सर खोखा दिखा रहे हैं। सर गांव के लोग तो खोखा भी दिखा रहे हैं, 2 पीस। जो होगा, जो भी हमको मिलेगा, जो भी हम लोग को साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अगर गाँव की तरफ से अगर पुलिस के कार्रवाई में बाधा डाली गई होगी और पुलिस अपनी सुरक्षा में ऐसी कार्रवाई की होगी तो उसका भी हम लोग सत्यापन करेंगे। सर इसमें एक चीज़ और सामने आ रहा है, जो बच्चा जो लिए हैं और उनको जो बच्चा दिलवाया उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो इससे पूर्व में भी इस तरह के काम में उनकी आ रही है। इस तरह की सूचना सर क्या कहेंगे? इस तरह की सूचना आप लोग के पास है, अभी हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। हम लोग के पास सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से जो घटना हुई है, जो आवश्यक कार्य था कि बच्चे की रिकवरी हो जाए, वो हो गई है। इसके लिए जो है कि थाना मेरा जो काम किया है वो धन्यवाद का पात्र है। बहुत सारे ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। कुछ हर एक गाँव में होते हैं कुछ मिसक्रिएंट जो कि सरकारी काम में बाधा डालते हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। ओके सर, क्या हुआ है आपको? 12 साल हो गए शादी के, हमारा बच्चा नहीं हुआ। चलो हमरा राजी किशोर को लगे मन बच्चा है, यहाँ ले तो हमरा यहाँ से लोग राजकिशोर के घर पर, और राजकिशोर ओकरा बोला कर बच्चा कल कुछ पैसा दे दिया और बच्चा के यहाँ लो लूँ। हम कहले ठीक है। हमको ओकरा पूछलिए कि हम बच्चा ले तो हम कोर्ट से कागज बना करके कोर्ट से कागज बनेबे तो अथी 4 घर तबाह होते, एगो अहाँ के घर, एगो ओकर घर। तो हम करे तैयो कुछ हम समाज के हम लोग के 10 को समाज 19 से रहे के चाहे 10 को 19 से हमरा कैसे नहीं करूँ। अहाँ सबके टेंशन छोड़ू, अहाँ के बच्चा अथी कुछ आगे कोई प्रशासन कुछ नहीं करत, बच्चा अथी के है तो अहाँ के चुपचाप अहाँ लो लू बच्चा, अहाँ कुछ नहीं किसी करत। हम कहले ठीक है। हम के लिए तब अगर कुछ पैसा हम दिए आ बच्चा लो लू। हम पैसा गिनलिए 2 लाख रुपया हमरा बच्चा दिलके, वो अपन आधार कार्ड के हमरा दिलके। हम पढ़ लिख ले रहे, हमर पति किसको पैसा दिया था? राजकिशोर के हाथ में दिलिए, वो ओकरा दिलके। ये 2 लाख रुपया आप कहाँ से लाई थी इतना पैसा? हम सूद पर कर्जा उठेली, सबसे कहना जे पर मांगे। ऐसे पहले एक बार कहने रहा तो हमरा पैसा नहीं रियल तो हम नहीं ले ली। ये जो समूह लोन चलता उसी से उठाई थी? समूह लोन में ले लिया। क्या % सूद पे लिए थी? हम गहना लगन 3 रुपए सूद पर, 50,000 लेने हम 5 रुपए सूद पर, फिर 30,000 लेने हम 10 रुपए सूद पर। तो आज जो बच्चा लेने आया था, कौन कौन आया था बच्चा लेने के लिए? बच्चा ले ला उम्र से पुलिस सब छोड़े उम्र से, और बच्चा के माँ छोले। बच्चा के माँ के इहो कहले अहाँ के पति बच्चा हमरा देने है, अहाँ पति के लोग अहाँ बच्चा लो जाओ, पैसा हमरा। फिर क्या हुआ? पुलिस आई तो आपके साथ क्या हुआ? हमरा साथ आए मारपीट कर लगे। आपको भी मारा? हाँ, कौन? वो पुलिस वाला था। कहाँ पे मारा पुलिस वाला आपको? हम गई हमर मरल के बच्चा के लेन गोदी हो रहे के तो कबर के पैर के ना का पैर दिला हमरा छोटा पकड़ के गिरा दिला का बच्चा के छीन ले। क्या साल का बच्चा होगा? बच्चा 1 साल के। 1 साल के। आपका क्या नाम है? रोशनी। वो जो हमें ना 2 आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा था कि एक बच्चा हमें चाहिए था। नाम बोलिए दोनों आदमी। वो राजीव चौपाल और राजकिशोर चौपाल। राजीव चौपाल, राजकिशोर चौपाल। हाँ, कहाँ का रहने वाला है? वो राजीव चौपाल जो अय्यापुर का रहने वाला है। अच्छा। राजकिशोर चौपाल
वो भिट्टी का रहने वाला है। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उन्होंने बोला कि इतना है पैसा लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा, हम आपको एक लड़का दे देंगे। अच्छा, तो पहला बच्चा जो था ना उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं हुआ, तो मैं बोला कि अभी पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहीं और दे दिया उसको। तो उसके बाद दूसरा बच्चा आया तो बोला कि इतना 2 लाख रुपए लगेगा, चाहिए तो बताओ। बोला ठीक है। तो एक दिन हमें ले गया वो दिखाने के लिए बच्चा, राजू चौपाल। तो चलो बच्चा देख के आते हैं, अपना डील कर लेंगे। तो वहीं पे राजू चौपाल और राजू चौपाल दोनों ने मिलके वहाँ पे फाइनल किया 2 लाख में। बोला कि पैसा कर लो इकट्ठे, उसके बाद चलेंगे लेने के लिए। तब उसके बाद हम लोग गए थे एक बार, तो राजू के घर पे 2 लाख रुपए हमारा एक दिन रहा पूरा। एक दिन एक रात। तो उसके बाद हम अगले दिन गए, बोला कि बच्चा दे दो या तो पैसा दे दो। बोला कि 2-4 दिन रहने दो अभी उसके पैसा, उसके बाद हम बच्चा देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ठीक। फिर वो बच्चे वाले से मालूम पड़ा है कि 40,000 रुपये वो राजकिशोर है ना, वो कमीशन मांग रहा था, तो उनके साथ डील नहीं किया फिर। आप पैसा किसके हाथ में दिए थे? पैसा पहले दिया वो राजकिशोर के हाथ में। आप? हाँ। उसके बाद हम पैसा वापस लेके आ गए। बच्चा कहाँ से जाकर के लाया? बच्चा लाए थे यहाँ से, धवल से। किसके हाथ से बच्चा? वो लड़के के पिता से। लड़के के पिता का क्या नाम था? उनका पिता का नाम नहीं मालूम। कहाँ से लाए थे बच्चा? धवल से। धवल से लाए थे? माने जिसका बच्चा था उसी के पिता खुद लेके आए थे? खुद लेके आए। कहाँ पे लेके आए थे आप? धवल पे। धवल पे लाके कहाँ पे आता है? नैना घाट। नैना घाट। आपको दिया? कितने दिन पहले दिया बच्चा? कल ही दिया था। फिर आज क्या घटना घटी? वो फिर लड़की बच्चे की मम्मी फोन की कि पैसा हम कैश देते हैं, बच्चा दे दो। मतलब ठीक है आ जाओ आप, हम दे देंगे आपको। इतने में वो पुलिस प्रशासन भी ले आए, फिर लड़ाई झगड़ा। 40,000 कौन और किससे मांग रहा था? वो बच्चे वाले से मांग रहा था। वो किस एवज में मांग रहा था पैसा? वो हमें नहीं पता। फिर हमें बच्चे वाले तो मालूम पड़ा कि हमसे इतना पैसा डिमांड कर रहा हो। अब प्लस हमसे 5,000 रुपये और राजू चौपाल बोला कि 5,000 तुम्हें और देना पड़ेगा उसमें। तो अच्छा, आप 2 लाख रुपए दिए तो उसमें से 40,000 कट करके आपको कितना वापस आया? अभी तो कुछ भी नहीं आया हमारा। 2 लाख इसी पड़ा हुआ आपका? हमारा तो सब पैसा भी गया, बच्चा लाए तो भी गया। ये 2 लाख रुपए, क्या 2 लाख रुपए आपका टोटल किसके पास है? वो तो बच्चे वाले के पास है। बच्चा वाला के रख लिया है? प्रशासन आई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम साइड हो गए थे। तो फायरिंग हुआ था। किसकी तरफ से? वो पुलिस वाले प्रशासन की तरफ से। अच्छा, पुलिस लाठी भी चलाई? हाँ लाठी भी चलाई, गोली भी चलाई। हाँ गोली भी चलाई है, लाठी भी चलाई है। लगाया किसी को? कोई घायल है? तो आप बच्चा आप लेकर के आए? झारखंड के सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर मुस्लिम बस्ती से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 8.22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। तो वहीं गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई हुई है। एच रोड मुस्लिम बस्ती में एक तैयब अंसारी नाम का लड़का था। सूचना मिली कि उसके यहाँ से ब्राउन का धंधा किया जा रहा है और उसके पश्चात एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उसके घर में छापेमारी की गई है और 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। एक ही गिरफ्तारी हुई कि सर और भी छापेमारी हो रही है? लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो भी संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार नज़र रखी जा रही है। और लगभग 95% ब्राउन शुगर की कारोबार में कमी आई है और हम लोग सजग हैं। हम लोग साप्ताहिक रूप से मुस्लिम बस्ती का भ्रमण भी कर ही रहे हैं और आसूचना तंत्र भी हम लोग मजबूत बना के रखे हुए हैं। झारखंड के हजीराबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर राउंड फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल बरामद किया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में गैंग के कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, तो आप लोग को जैसा कि पता है कि 22 जून को यहाँ श्री ज्वेलर्स के सामने में 2 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए। एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने अपना चेहरा कवर कर रखा था और उन्होंने गोली चलाया उस दुकान के ऊपर। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि वो दुकानदार को पहले से ही लेवी की मांग की गई थी, थ्रेट कॉल दिए गए थे, जिसकी जानकारी पूर्व में पुलिस को नहीं दी गई थी। इस घटना के अनुसंधान हेतु हम लोगों ने एक SIT का मैंने गठन किया, जिसका नेतृत्व अमित आनंद कर रहे थे। साथ में उसमें इंस्पेक्टर साहब जो सदर थाना प्रभारी हैं, विनोद हैं, शाहिद हैं, पंकज हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे गोपनीय जो टेक्सेल होता है उसके तमाम लोग, ये सारे लोग जुड़े थे। और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को
जिन लोगों ने उस घटना में गोली चलाया और बाइक चलाया उनको गिरफ्तार किया। जिस हथियार का प्रयोग किया गया है गोली चलाने में वो हथियार बरामद किया। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया है वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद किया और इस गैंग से जुड़े कुल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसकी विवरणी आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें डिटेल से दिया हुआ है। ये उत्तम यादव के गैंग के द्वारा ही किया गया मामला है। इसमें सभी जो 9 लोगों की हमने गिरफ्तारी की गई है उनका इस गैंग एज अ गैंग मेंबर क्या क्या उनकी भूमिका रही है ये डिटेल्ड उसमें आप लोग को मिल जाएगा। एक ब्रीफ के रूप में मैं बता देता हूँ। उत्तम यादव के साथ में जो लोग जुड़े थे उसमें शक्ति गिरी और मनीष, ये 2 लोग उस दिन बाइक पे आए थे और इसी ने गोली चलाया। उस दिन खुद उत्तम यादव और उसके साथ में एक दानिश करके है वो भी था। उसने एक 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया। उसमें साथ में जो वेपन के साथ और गाड़ी में ड्राइव करने वाले लोग और साथ वाले लोग भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो 4 व्हीलर भी हमें बरामद हुआ है और एक दूसरा वेपन भी मिला है जो भी आपके सामने हमने प्रोड्यूस भी किया है। जो बाकी लोग थे जिन्होंने वेपन का सप्लाई का काम किया उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो एक नितेश है। साथ में कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन में भी मदद करते थे, कुछ लोग उनको हाइड करने का काम करते थे। जब ये घटनाएं पूर्व में जो घटनाएं उत्तम यादव के द्वारा किया गया है हजारीबाग में और अन्य इलाकों में, तो उसमें उसको लगातार हाइड करना है, गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, उसके लिए अलग अलग जगहों का व्यवस्था करना है, गाड़ी का व्यवस्था करना है, ये सारे उसमें शामिल थे। कई लोग इसमें रेकी करने का भी काम करते थे घटना करने के पहले और फिर वो उत्तम यादव से डायरेक्टली टच करके और शक्तिगिरी से डायरेक्टली टच करके और फिर इसको सूचना प्राप्त कराते थे। जो पुलिस के मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे, जो टारगेट है उसके मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे। तो ऐसे हम लोगों ने इस गैंग के टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी हमारे पहुंच से 2 अपराधी बाहर हैं जिसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश और जर्जर हालत के चलते पारगामा पंचायत भवन की ऊपरी मंजिल की छत अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं बाकी कमरों की छत से भी रिसाव हो रहा है। ऐसे में अगर पंचायत भवन को जल्द ही ठीक नहीं करवाया गया तो कई बड़े हादसे हो सकते हैं। आज पंचायत भवन पारगामा का निरीक्षण किया गया तो सूचना मिली थी कि छत टूटा हुआ है बोल करके, और देखने पर पता चला कि एक कमरा का छत पूरा गिर गया है और अगल बगल के छत को भी प्रभावित कर रहा है, अगल बगल के कमरे के छत को भी। तो इसलिए एहतियातन के तौर पर पंचायत सचिव और मुखिया के यहाँ निर्देश दिया गया है कि ऊपर के कमरे में वो लोग ना जाएं और नीचे भी बैठे थे थोड़ा सावधानी से ही बैठेंगे। बारिश के मौसम में विशेष अपना ख्याल रखेंगे और इसकी सूचना हम लोग जिला में दे देंगे, पंचायती राज विभाग को भी दे देंगे और डीसी साहब को भी लिख करके दे देंगे कि जिला के कोई फंड से अगर मरम्मतीकरण या नया पंचायत भवन के निर्माण के लिए हम लोगों को यदि मिल जाए उसका आवंटन तो अच्छा रहेगा। ठीक, थैंक ये जो हमारे पारगामा पंचायत जो कुकुड़ प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जैसे कि देखा गया था हम लोग का पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में था ऊपर मंजिल का जो छत है। तो कल जो है मतलब हम लोग का पूरा एक कमरा का मंजिल पूरा गिर चुका है, जिसमें से इससे पहले हम लोग विभाग को लिखित ज्ञापन सौंपे थे, जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग का महादया भी है, उसको हम लोग लिखित सूचना किए थे। तो उस विगत कुछ दिन हो गया है लेकिन अब तक हम लोग का उसका कुछ संज्ञान में नहीं लिया है। लेकिन आज क्या हुआ ना, मतलब हम लोग का ये जो पारगामा पंचायत जो ऊपर छत के जो मंजिल है एक कमरा पूरा टूट के पड़ गया है। तो बाकी जो है वो सब भी पूरा ये स्थिति में है जैसे कि पानी नीचे जा रहे हैं। और साथ में क्योंकि हम लोग का पंचायत में देखा जाए तो हम लोग का प्रतिदिन हम लोग सबको मतलब पंचायत में बैठते ही हैं, नहीं बैठते ऐसा ये नहीं है कि मतलब बहुत सारा काम चलता है हम लोग का पंचायत में भी। तो इसके चलते हम लोग का जो समस्या देखते हुए हम लोग को इसमें थोड़ा अभी भयभीत हो गया है कि मतलब कोई भी समय बाकी जो कमरा है वो भी गिर सकते हैं। ये जो हम लोग का कल जो छत गिर गया ऊपर मंजिल के एक कमरा का, जिसमें कि मतलब अभी बारिश हो रहे हैं तो बारिश उसका नीचे का जो हम लोग का छत है उसमें भी मतलब अभी अंदर जा रहे हैं पानी सब। तो उसमें से क्या हो रहा है ना कि नीचे में जो कमरा है वो भी हम लोग का मतलब पानी मतलब अभी उसमें भी टपक रहे हैं अंदर को। और अगर इसको अगर जल्दी मरम्मती नहीं किया जाए तो धीरे धीरे मतलब हम लोग का नीचे का जो कमरा अभी है फिलहाल में उसका भी मतलब गिरने का संभव है। से हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब इसको समस्या को देखते हुए इसको थोड़ा संज्ञान में तत्काल में संज्ञान में लेते हुए इसका कार्रवाई करें।
महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग मोबाइल स्नैचर की घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,33,000 रुपये बरामद किए हैं। SDPO सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में थानेदार नितिन लेवहरकर और उनके DP स्कॉट दल ने कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन जुनेश्वर अंतर्गत कल सतीश वखारिया गीतानगर वासी, जिन्होंने कल 2 जुलाई को कंप्लेंट दिया कि 2 दिन पहले खाना खा के घूमते वक्त इनका मोबाइल 2 युवक आए मोटरसाइकिल पे और दोनों युवक ने इनसे मोबाइल छीन के चोरी करके लेके गए। ये FIR में कल प्राप्त हुई। कल तुरंत CCTV कैमरा, कुछ गोपनीय बयान, कुछ साक्षीदार के तहत 24 घंटे के अंदर इन दोनों आरोपियों को मोबाइल के साथ में, उनके गाड़ी के साथ में ताबे में ले गया और संबंधित जो गुना है वो दाखिल करके उगड़ किया गया है, स्टेशन किया गया। टोटल 1,75,000 का मुद्देमाल जब्त किया। उसी दौरान 3 दिन पहले ऐसे ही ऑटो में 3 युवक इन्होंने मोबाइल छीनकर लेके गए। जो भी कंप्लेंट प्राप्त हुई उसका FIR 447, 304 तो दाखिल हुआ था। उसका तपास करते वक्त ताबे में लिए गए। ऑटो तथा तीनों युवकों को ताबे में लिया गया और ऑटो जब्त किया गया, मोबाइल जब्त किया गया। ऐसे दोनों गुने पुलिस की तरफ से ओपन किए गए। टोटल दोनों गुना मिलकर 4,15,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया। आगे का तपास चल रहा है। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।